ड्रामा सीरियल जुड़वा की बहुत ही जल्द एंडिंग होने वाली है और इसकी एंडिंग होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि शाजिया अपनी दोनों बेटियों को सारा और जारा को लेकर मजहर के पास पहुंच जाती है। शाजिया को ये लगता था कि शायद जारा और सारा को देखकर मजहर भड़क जाए, लेकिन उसे यकीन था कि जारा सब कुछ संभाल लेगी। शाजिया जैसे ही मजहर के सामने जाती है तो मजहर कहता है तुम जिंदा हो। मजहर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम कातिल हो मेरे बेटे की और तुम मेरे सामने क्या कर रही हो। जारा भी अपनी माँ के साथ होती है, लेकिन सारा अंदर नहीं जाती। सारा डरी होती है। जारा कहती है कि बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, ये मेरी माँ है और आप इनसे कैसे इस तरह बात कर सकते हैं। आप जानते हैं ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मजहर कहता है कि ठीक है बेटा, लेकिन तुम जानती हो कि इसकी वजह से तुम्हारे भाई की मौत हुई थी और मैं भी ये सोच रहा था कि ये भी मेरे बेटे के साथ मर गई होगी, तो फिर ये जिंदा कैसे है। शाजिया कहती है कि आपकी बहन ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो तो अब भी यही सोच रही होगी कि मैं मर गई थी, लेकिन मुझे बचाने वाले ने बचा लिया और आज मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ और आपके लिए एक और भी सरप्राइज है और आप उसे देखकर शायद खुश ना हो। मजहर कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरे घर में कर क्या रही हो। जारा इसे बाहर निकाल दो, अगर तुम्हें इसके साथ जाना है तो चली जाओ, ये यहाँ पर नहीं रुकेगी। शाजिया कहती है कि एक बार तुम अपनी दूसरी बेटी से तो मिल लो, शायद तुम कहने पर मजबूर हो जाओ कि आज तक जो कुछ मैंने किया है ठीक किया है और इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मजहर कहता है कि कौन सी दूसरी बेटी, जारा तो मर गई थी ना। शाजिया कहती है जारा जिंदा है, जो बाहर खड़ी है सारा वो आपके साथ कई सालों तक रहकर गई है, लेकिन आज तक आपको जारा और सारा में फर्क ही नहीं दिखा। बाप है ना, उन दोनों को अपनी बेटियों मानते हैं। जारा सारा को बुलाती है और कहती है कि सारा तुमसे बाबा बात करना चाहते हैं, अंदर आ जाओ। मजहर सारा को देखकर कहता है कि ये कौन है, तुम दोनों तो एक जैसी दिखती हो। जारा बोल पड़ती है और कहती है कि कई दिनों से जो मैं आपके साथ रुकी हुई थी मैं ही थी। सारा मेरी अम्मी के पास थी और आप नहीं जानते थे कि सारा और जारा दोनों जिंदा हैं और आप ये सोच रहे थे सारा जिंदा है जारा मर गई, और अम्मी ये सोच रही थी कि जारा जिंदा है और सारा मर गई। और अब जब अम्मी के सामने ये हकीकत आई है तो अम्मी इस बात पर यकीन करने के काबिल नहीं थी कि सारा जिंदा है, क्योंकि वो भी अब यही समझ रही थी कि सारा अब जिंदा नहीं होगी और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया आपकी बहन फरहत की वजह से, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सारा को मारने के लिए, लेकिन फिर भी मैं और जारा दोनों आपके सामने खड़ी हैं। मजहर कहता है कि शाजिया तुमने इन दोनों को कहां पर रखा था और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं सब के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने मेरी दोनों बेटियों को भड़काया है और तुम कातिल हो मेरे बेटे की। जारा अपने बाबा को कहती है कि आप ऐसे बात मत करें मेरी माँ से, मैं आपको हकीकत बताती हूँ कि जो कुछ भी आज तिकर किया दरा था और आपके कान भरे थे वो फुफ्फो ने भरे थे, उसकी ही वजह से सब कुछ हुआ था। इस तरह जारा की बातों पर मजहर को यकीन आ जाता है और मजहर कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो यही समझता था कि फरहत जो भी कह रही है सच कह रही है। मुझे लगता था कि ये मेरा कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। अब जब जारा मेरी जिंदगी में आई है तो मेरी आंखों से पट्टी खुली है। अब मुझे समझ आई है कि फरहत ये सब कुछ अपने मकसद हासिल करने के लिए कर रही थी और ये तो अपने शोहर तक को छोड़कर आ गई है और ये मेरी सगी कैसे बन सकती है। अब मुझे जारा पूरा यकीन आ चुका है तुम पर कि जो तुम कह रही हो सच कह रही हो और ये सारे प्लान जो हैं फरहत ने किए हैं और हमें आपस में लड़ाने के लिए ये सब कुछ इसने किया है। इस तरह मजहर शाजिया से माफी मांगता है। जारा कहती है कि अच्छा हुआ बाबा आपको इस सब का एहसास हो गया और फूफो की सच्चाई आपके सामने आ गई, लेकिन ये आप बहुत ही देर से समझे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि आपको ये बात समझ आ तो गई है।